जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं BPSC TRE 4 के लिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 एवं TRE 3 के जो कैंसिल पेपर है उनमें पूछे गए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और ये जो अपना सीरीज है इसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है 7 दिसंबर 2023 को, सेकेंड शिफ्ट पेपर थर्ड। पेपर थर्ड कहने का मतलब है ये 9th 10th में पूछा गया प्रश्न है। किस में पूछा गया प्रश्न है? 9th 10th में GS के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में। कब? 1922 में। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बतला दे असहयोग आंदोलन जो है ये 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे निलंबित कब किया गया? इसे निलंबित कब किया गया? तो 1922 में। अब कारण क्या था निलंबन के? निलंबन के कारण अगर हम बात करते हैं निलंबन के कारण, तो इसका कारण था चौरी चौरा की घटना। क्या था? चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड। अब ये चौरी चौरा क्या है तो आपको बतला दे। चौरी चौरा एक स्थान का नाम है जो यूपी में है। कहाँ है? स्थान है कहाँ? यूपी में। स्थान है यूपी में। यूपी में ये स्थान है। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित कर दिया गया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। यानी ये चौरी चौरा जो कांड है इसमें जो आंदोलनकारी जो थे उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाना में आग लगा दिए थे, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जल गया था। यानी 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइए, पढ़िए और बताइए। चलिए, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व की कमी, बेगार का उन्मूलन, वनों में अपने पशु को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पेपर थर्ड में पूछा गया ये प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होने वाला है इनमें से सभी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके अंतर्गत ये भी था, ये भी था और ये भी था। अब चलिए आप डिस्कशन से जानेंगे इसके बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ कहा गया है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने,
ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वन में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। यानी इसमें मांग किया गया था कि हम लोग पशु को चराने के लिए, फल को इकट्ठा करने के लिए, जलावन के लिए, लकड़ी लाने के लिए हम वन जाएं, इसकी अनुमति के लिए भी वो इस आंदोलन में क्या किए थे, भागीदारी निभाए थे। अगले प्रश्न, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन किया था? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका सही आंसर होने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब बात करते हैं कि ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और ये आपको बतला दे ये कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इसका शुरुआत हुआ था। टीआरई 2 का ये प्रश्न है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। यानी इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1929 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और अगर हम बात करते हैं पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो ये पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। अंबेडकर जी के बीच ये पूना समझौता हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्होंने विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। यानी इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलित के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। तो जब ये समझौता हुआ तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो मांग था कि वो दलित के लिए अलग से जो विधानमंडल मांगते थे उनको वो खारिज कर दिए और कहे कि जो दलित है वो हिंदू में ही रहेंगे, लेकिन हिंदू के अंदर ही उन्हें एक आरक्षित कोटा प्रदान किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को देखिए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कब घटित हुआ था? तो आपको पता होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये हुआ था 24
24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी इरविन गांधी इरविन समझौता ये नहीं है, वो गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट हुआ था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्च 1931 को ही क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी ए नंबर से ऑप्शन हो जाएगा। हमने जो बतलाया था वो क्या था? वो पूना पैक्ट था। आगे अगर हम बात करते हैं, इसका विश्लेषण आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी ने वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे, जब गांधी और वायसराय बराबर का स्तर पर यानी एक साथ मिले थे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हुए थे, जैसे कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहाई कर दिया जाए, यानी जितने भी आरोपी जो हिंसा किए हैं उनको छोड़ करके जितने भी व्यक्ति हैं जो निर्दोष हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। वो भी इस सम्मेलन में मतलब बातें हुई थी। इसके अलावा भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार है। आपको पता होगा कि नमक कानून के तहत भारतीय समुद्र के पानी से नमक नहीं बना सकते थे, लेकिन जब ये समझौता हुआ उसके बाद भारतीयों को ये एक अधिकार मिल गया कि अब वो समुद्र के पानी से खुद नमक बना सकते हैं। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, बात सही है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेंगे, इसी समझौता का एक भाग है। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे और सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ये 5 बातें गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत समझौता की गई थी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न फिर से पूना पैक्ट से संबंधित। अब यहाँ कहता है कि पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीचर 2023 पेपर सेकंड कहने का मतलब है 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर सेकंड कहने का मतलब है 6 to 8 में पूछा गया। अब बात आती है गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ये बात तो याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये दलित के नेता थे। बात सही है। इनकी मांग क्या थी? तो इनकी मांग थी कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर हम बात करते हैं तो ये समझौता यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। ये बात भी याद रखने वाली बात है। अब कहता है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पढ़िए इसको और आप लोग पहले बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था, यानी इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पूना पैक्ट से पहले, पूना समझौता या पूना पैक्ट से पहले
जो विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में दलित की सीट कितने थे? तो 71। पहले कितने थे? 71। लेकिन जब पूना समझौता हो उसके बाद कितने हो गए? तो 148 बाद में। ये बात भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीट 71 थे, लेकिन समझौता के बाद 148 बढ़ा के कर दिए गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और बताइए। प्रश्न कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई ये पूछा गया प्रश्न है, और ये प्राइमरी लेवल का प्रश्न है, जीके के पेपर में पूछा गया होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है लॉर्ड इरविन। अच्छा, यही लॉर्ड इरविन है जो गांधी जी से 5 मार्च 1931 में मुलाकात किए थे ना, यानी एक समझौता किए थे जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो ये भारत में 1926 से लेकर के 1931 तक वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे। किसके रूप में कार्य किए थे? गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे। अब इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं। कहता है कि लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए, यानी वे भारत के वायसराय भी रह चुके थे और बाद में गवर्नर जनरल भी बने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। आपको बतला दें कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन जितने भी हुए हैं सब कहाँ हुआ है? लंदन में। सिर्फ प्रथम नहीं, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं सब कहाँ हुए? लंदन में। लेकिन फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो लिखेंगे नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। जनवरी 1931 तक। कहता है कि यह सम्मेलन भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था, और इसमें विभिन्न भारतीय राजनीतिक समूहों और ब्रिटिश अधिकारियों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू है या थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। और आपको बतला दें कि 14 जुलाई यानी 14/7/1942 को कहाँ? वर्धा में। 1942 को वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा इसी समय, किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डू और डाई। डू और डाई का नारा दिया गया था किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा इसी समय डू और डाई का नारा दिया गया था। यानी इसका सही आंसर होने वाला है बी, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अच्छा, इस करो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कौन कौन नहीं किया था? तो सबसे पॉइंट 1 मुस्लिम लीग, पॉइंट 2 कौन? तो कम्युनिस्ट पार्टी CPI, और 3 कौन कौन? तो ये हिंदू महासभा। ये 3 लोग ऐसे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट या समर्थन नहीं दिए थे। चलिए इसे पढ़िए और बताइए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। TRE 2 का ये प्रश्न है और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। अगर हम बात करते हैं कि आज़ाद दस्ता की स्थापना, सबसे पहले बता दें आज़ाद दस्ता की स्थापना 1942 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। शॉर्ट में इसे कह सकते हैं JP नारायण। क्या कह सकते हैं? JP नारायण के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यानी सही ऑप्शन अपना हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B। लेकिन इसके बाद अगर आपको बतला दे तो बिहार के मधुबनी में, तो बिहार के मधुबनी में क्या हुआ था? इसका नेतृत्व किए थे नारायण सिंह। बिहार के मधुबनी में इसका नेतृत्व कौन किए थे? नारायण सिंह। इस बात को भी याद रखेंगे कि अपने बिहार के मधुबनी जिला में आज़ाद दस्ता का नेतृत्व किसने किया था? नारायण सिंह ने किया था। इस बात को भी याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिला में संगठन एक अलग स्वतंत्र परिषद का स्थापना किया गया था। यानी इनके द्वारा, किनके द्वारा? नारायण सिंह या सूरज नारायण सिंह के द्वारा भी मधुबनी में इनका मतलब सपोर्ट के लिए एक अलग से क्या किया गया था? स्वतंत्र परिषद लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया ये तारोताज़ा फल है। चलिए बताइए, पढ़िए इसको और क्या होने वाला है इसका सही आंसर बताइए। चलिए अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। अगर बात करते हैं तो ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? वर्धा से। अब आपको बतला दें कि ये आंदोलन जो है ये गांधी इरविन समझौता के बाद शुरू हुआ था। ये बात भी याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता के बाद शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के मुख्य कारण क्या था तो आपको बतला दें, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता ही इसका मुख्य कारण था। और आप देख सकते हैं इस बात को यहाँ पर लिखा भी गया है, देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था, जब यह संवैधानिक गतिरोध का हल करने में जब यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा था। यानी जब
क्रिप्स मिशन जो संवैधानिक जो गतिरोध हो रहा है उसको हल करने में जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया तब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। कहता है कि यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं तो कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, क्योंकि ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। ये बात हमने पहले बता दी को गांधी जी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्वालियर टैंक मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में दिए गए भाषण में करो या मरो के नारा दिए थे। इस बात को याद रखेंगे कि अब अंतिम वक्त है, या तो कुछ करो या नहीं तो शहीद हो जाओ। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।